हेलो दोस्तों। तो आप सबके डिमांड पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं क्लास का सारणिक। और हम लोग प्रयास करेंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ें। आपके 12वीं क्लास के जो एनसीईआरटी का जहाँ एनसीईआरटी का जो सिलेबस जहाँ तक कवर किया गया हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जस्ट इसको पढ़ने के बाद हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आईआईटी जेईई के क्वेश्चन को भी टच करें। और मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे आर क्लासेज का ये रूल है कि हम लोग फर्जी और प्रीवियस ईयर पर भरोसा नहीं करते। और हमारे यहाँ जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन जेईई एडवांस हो जेईई मेंस हो इस लेवल को हम लोग टच करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जितने से मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन जो है खुद क्रिएट करें और खुद आपके सामने प्रकट करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग 12वीं क्लास का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सारणिक नाम है सारणिक, डिटर्मिनेंट्स हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? सारणिक। तो इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, मैं अभी हूँ मैं कि रो क्या होता है। तो अगर आप नहीं समझे तो एक बार मैं बता देता हूँ। सपोज मैं ए बराबर यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 2। तो इसमें रो कितना है? ये जो स्टेट जो लाइन होती है ना, ये रो होती है 1 2, मतलब ये दो को इसमें रो की संख्या कितनी है? 2। और इसके जो वर्टिकल लाइन जो होती है ना, वर्टिकल लाइन, इसको कहा जाता है कॉल्यूम। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 2। अगर मैं लिखता हूँ एक और ए बराबर 1 8 6 2 3 5 6 2 1। अगर हम पूछें कि इसमें रो कितना है, तो 1 2 3। जो स्टेट लाइन में होती है ना, स्टेट लाइन में जो लाइन होती है, स्टेट लाइन की जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रो होते हैं। 1 2 और ये 3, यानी रो कितने हो गए? 3। कॉलम की चर्चा करो, 1 2 और ये 3। तो इसमें जो कॉलम होगा ना, कॉलम इसमें 3 होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सारणिकों का विस्तार। सारणिकों का विस्तार कैसे किया जाता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सारणिकों के विस्तार में ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी सारणिक हो, जब हम लोग एक्सपेंडेड करते हैं, एक्सपेंडेड किसी भी सारणी का एक्सपेंडेड किया जाता है, तो उसमें प्लस माइनस ऐसे, जैसे ये सारणी का डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, अगर हम लोग इसका एक्सपेंडेड करेंगे तो प्लस माइनस, ये जो प्रोसेस होती है ना, डॉट डॉट अनंत बार क्या होती है? कंटिन्यू रहती है। मतलब अगर हम किसी भी सारणी का जब विस्तार करेंगे तो सबसे पहले जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, फिर उसके बाद जब सेकंड एलिमेंट लेंगे तो निगेटिव लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। सपोज मैंने लिया ए बराबर 6 2 8 5 4 2 2 2 3। बच्चों ध्यान रखना कि ये मत देखना कि हम 12 क्लास का पढ़ा रहे हैं तो आसान चीज़ है, क्योंकि हमको तो खुद ये पढ़ाना पसंद नहीं है। जब इसके बाद ये बेसिक कंसेप्ट आपका कंप्लीट होगा, इसके बाद हम ओवर द चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है। अभी तो हम 12वीं क्लास का बेसिक करा रहे हैं। अब देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसका मतलब, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है कि इस सारणी का हम लोग विस्तार किए। तो अगर हम 6 लेते हैं तो ये पॉजिटिव है, इसके 6 लेंगे तो इसके सामने का पूरा रो खत्म, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म। तो बचा क्या? 4 2 2 3। इसको तो आप मेंटली कर सकते हो, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। मतलब मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि आपको इस सारणी के बारे में कुछ नहीं आता है। मैंने ये प्लस लिया था 6, इसके बाद माइनस लेंगे, तो सेकंड एलिमेंट लिया तो माइनस लिया, 2 लिया, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, इसके सामने का पूरा रो खत्म। तो बचा क्या? 5 2 2 3, 5 2 2 3। फिर प्लस लिया माइनस लिया, फिर क्या लेंगे? +8। इसके सामने का पूरा रो कॉलम खत्म, इसके सामने का पूरा रो खत्म। बचा क्या? 5 4 2 2।
5 4 2 2। आइए अब केवल सिंप्लीफाई कर लेना है। 6 4 3 12 और 12 में से 4 घटा दिया, फिर -2 पंक्ति आई 15, 15 में से 4 घटा दिया, फिर +8 5 दूनी का 10, 10 में से 8 घटा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटता है ऐसे। मतलब क्या, राइट माइनस लेफ्ट। तो ये क्या करना होगा हमें, 6 इंटू क्या, 12 में से 4 गया 8, तो 8 छके 48, 48 माइनस 15 में से 4 गया 11, 11 दूनी के 22 प्लस 10 में से 8 गया 2, 8 दूनी के 16, और ये क्या बच गया 48 और 16 64, और 64 में से 22 घटा दिया, क्या बच गया 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 42 सवाल का आंसर होगा। तो विस्तार करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखेंगे, आपको मैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ, अगर सपोज यही 2 गुना 2 कोटि का होता, अगर मान लीजिए कि ए बराबर दिया है आपका 8 6 2 1, तो कुछ नहीं करना, राइट मल्टीप्लाई माइनस लेफ्ट मल्टीप्लाई। पहले राइट साइड ऐसे ले चलेंगे, ऐसे माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, क्रॉस ऐसे। तो ये क्या करेंगे, यानी इसका मान हो गया 8 माइनस 6 दूनी के 12, यानी -4। चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारणिकों का गुण, सारणिकों का गुण। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 8 से 10 सारणिकों के गुणों को पढ़ेंगे। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बेहतरीन तरीक़ों से समझ लिए, उसके बाद हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। आपका एनसीईआरटी में ही बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और इसके बाद जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और उस पर ओवर द चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाएंगे जो जेई एडवांस और जेई मेंस में आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि सारणी का लेवल क्या है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत आसान है। चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 1 बोलता है बाबू, किसी सारणिक में अगर दो रो या 2 पंक्ति आपस में बराबर हो जाए तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। सपोज यहाँ पर दिया है 1 6 2 1 6 2 5 4 3, इसका डायरेक्ट आंसर 0, इसका डायरेक्ट आंसर 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देख लिया ये जो कॉली रो है ना और ये रो आपस में क्या है, बराबर है। हम लोगों ने पढ़ा क्या, किसी सारणी के अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए, सारणी का मान 0। तो नहीं भरोसा तो सॉल्व करके दिखा देते। एक लिया, इसके सामने का पूरा रो खत्म, कॉलम खत्म, इसके सामने का पूरा रो खत्म, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, बचा क्या 6 2 4 3, 6 18 माइनस 4 दूनी के 8, ये मिट हटा देते हैं। ये तो आपको दिखाने के लिए हमने किया ऐसा। अब देखिए तो बाबू -6 लेंगे, क्योंकि प्लस के बाद माइनस लिया जाता है, तो -6, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, पूरा रो खत्म, 3 एकम 3 माइनस 5 दूनी के 10, फिर माइनस लिया, फिर पॉजिटिव लेंगे प्लस, यानी +2, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, इसके सामने का पूरा रो खत्म, 4 एकम 4 माइनस 5 छके 30। तो मतलब इस मेंटल करना है। देख लिया कि दो रो आपस में बराबर है 0, सॉल्व क्या करना, 18 में से 8 गया 10 माइनस, और ये बच गया -7 छक 42 प्लस 42 प्लस 2 4 में से 30 गया -26 दूनी के 52 -52। तो ये हम लोग देख लिए क्या हो गया, ये हमारा 52 हो गया और ये -52 हो गया। सवाल का उत्तर क्या आया, 0 आया, फाइनली 0 ही आया।
एक और आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं। सपोज हमने लिया एक और आसान एग्जाम्पल, 1 5 4 2 2 2 4 6 1 5 4। हमने क्या पढ़ा, अगर किसी सारणिक में दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए, वैल्यू क्या हो गया, डायरेक्ट जीरो आंसर हो गया, क्योंकि ये जो रो है कॉलम है ना, और ये कॉलम है, आपस में क्या है, बराबर है, जीरो। भरोसा नहीं, एक बार फिर देख लिया करो। एक लिया, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म। अगर मैं एक लिया, इसके सामने का पूरा रो खत्म, पूरा कॉलम खत्म, तो बचा क्या, 4 चौके 16 माइनस 6 5 30। बाबू एक लिया, ये 5 था ना, ध्यान देना। अगर हम एक लिए तो इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, पूरा रो खत्म, तो 4 5 6 4, तो 4 चौके 16 माइनस 6 5 30। फिर माइनस लिया तो माइनस 2 लेंगे, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, पूरा कॉलम खत्म तो पूरा रो भी खत्म, तो बचा क्या, 5 5 4 4, 5 चौका 20 माइनस 4 5 चौका 20। फिर प्लस हम लोगों ने क्या लिया, ये एक लिया। अगर हम एक ले रहे हैं, इसके सामने का पूरा कॉलम खत्म, इसके सामने का पूरा रो खत्म, तो बचा क्या, 5 4 4 6 6 5 30 माइनस 4 चौके 16। तो जरा गौर करो, 16 में से 30 गया, माइनस कितना हो गया, माइनस 14, माइनस 20 में से 20 गया जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, और प्लस 30 में से 16 गया 14, 14 से 14 कैंसिल, सवाल का उत्तर जीरो। यही आपका आंसर था, समझ गया। तो इसी पर हम लोग एक आते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही आसान आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम लोग को पढ़ना है कम से कम एटलीस्ट 10 से 12 प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को फास्टर देन 3 टाइम्स सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक मास्टर टेक्निक आरकेआर क्लास की ओर से, मास्टर टेक्निक मास्टर टेक्निक ये मास्टर टेक्निक एक बतलाता है कि अपने से हिट एंड ट्रायल एजम्पशन कर लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी सारणिक में कोई वेरिएबल हो ए बी सी, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपना नाम मान लो, तुम अपने पिता का नाम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स वाई और जेड हो, अपनी मर्जी से हम कुछ भी मान सकते हैं। हमारी मर्जी की ए बराबर बी बराबर सी बराबर, मैंने अपना नाम ले लिया रितेश, सबकी जगह पर रितेश भर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। या ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम 5 भर देंगे, डजन मैटर। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 भर देंगे, या एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 भर देंगे, 2 भर देंगे, 3, कुछ भी भर, या डजन मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो एक इस बेसिस पर, इस कंसेप्ट पर हम सवाल लेते हैं, और ये सवाल एक IIT JEE में पूछा हुआ सवाल है, बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, एक सवाल दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, जेड क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स क्यू, और वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपके ऑप्शन में दिया है 1 0, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में 7 और ऑप्शन नंबर डी में 5। हमने अभी आपको क्या बतलाया कि अगर कोई भी सारणिक हो,
उसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी कोई वेरिएबल दिया हो तो कुछ नहीं करना है, क्या इसमें कॉलम चलाना है, पुट ए बराबर एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1, कुछ भी मानना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 1 मान लिया, क्यों हमने 1 क्यों माना, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। अगर हम 5 मान लेते तो सॉल्व करने में दिक्कत होती। तो मैं मान लिया तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, 1 का 1 2, 1 का 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1 2। अगर किसी सारणी को 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर, सवाल का उत्तर 0 और 0 ही उत्तर था। करना क्या था, इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने देख लिया कि अगर सारणिक है और एक्स वाई जेड का मान दिया है तो डजंट मैटर। चलो अगला सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे। अगले सवाल की ओर ध्यान देंगे। एक बहुत बेहतरीन सवाल आने वाला है। ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर के इंटू अंडर रूट 2 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 रूट डॉट 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 अनंत प्लस के। तो के बराबर वाट। तो इस सवाल में को पेन चलाने की ज़रूरत है क्या? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है 0, बी में आपको दिया है 4, सी में आपको दिया है 2 और डी में आपको दिया है 1। इसको पेन भी नहीं चलाना है, पुट ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 1 1 3, 1 1 1 3, 3 दूनी का 6, 3 1 1 1 और ये 1 गुना 1 गुना 1 1 1 1। मतलब अगर किसी सारणिक में 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर, इसका मान 0, तो मतलब ये तो हो गया 0 और 0 पर बाकी देना। मतलब ये अगर कोई संख्या एक बार रिपीट होती है रूट 2 2 2 2 डॉट बार अनंत, तो इसका वैल्यू 2 ही होता है। और k प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पर -2, तो जो k प्लस 2 बराबर 0 यानी k बराबर -2, इसका वैल्यू 2 आया क्यों, इसको हम आपको समझा देते हैं। ये आया कहाँ से यार, ये सब छोटी मोटी बात है। सपोज ये अंडर, ये रूट के अंदर रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 इंटू 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 रूट डॉट डॉट अनंत। सपोज डेट मैं इसको सबको x मान लिया, तो x बराबर इस टोटल को हम लोगों ने x माना है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2x, x से x गया तो x का उत्तर 2। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर जो वैल्यू भरना था 2 प्लस k, ये हमारा जो वैल्यू आया था 0 आया था सारणिक मान, तो मतलब k प्लस 2 बराबर 0 और k बराबर -2 उत्तर।